साध्वी जी, इसका सीधा मतलब ये भी हो सकता है, जो कि आपके आलोचक बहुत स्पष्ट शब्दों में आजकल कह रहे हैं, कि भोपाल से टिकट नहीं दिया जाएगा दोबारा लोकसभा के लिए। पहले कौन सा, मैं राजनीतिक व्यक्ति थी और मुझे राजनीति ने बना दिया है, और अब मैं मान लो टिकट नहीं मिलता है तो मैं बिगड़ जाऊंगी। पहले बन गई और अब बिगड़ जाऊंगी। राजनीति से तो ना बनी हूं और ना बिगड़ूंगी। मैं अपनी विचारधारा से, मैं देशभक्ति से, मैं अपने समर्पण से जो खड़ी हूं वह खड़ी रहूंगी। मैं आदि से लेके अंत तक, हमारा एक लक्ष्य है राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना। अगर मेरा निमित्त आगे बनता है, ईश्वर तय करेगा, ये कोई तय नहीं करता। एक और बात है कि अगर मेरा निमित्त है अभी और राष्ट्र की भूमिका में, तो वो टिकट मुझे मिलेगा, मैं फिर से सांसद बनूंगी। हो सकता है मेरा कहीं और निमित्त हो, मैं वहां जाऊं। देखो, मेरे कार्य असंख्य हैं। मेरा विस्तृत पूरा देश और पूरी धरती हमारा कार्यक्षेत्र है। जहां जैसा निर्धारित होगा वह हम करेंगे। हमारे ठाकुर निर्धारित करते, हम तो चल पड़ते, वो चला देते, हम चल पड़ते हैं। अगर उन्होंने बीजेपी को निमित्त बनाया तो बीजेपी हमें उसने कार्य का अवसर दिया, हमने किया। और मैं अपने काम में ईमानदार रहती हूं। मैं अपने काम को निष्ठापूर्वक और पूर्णता से करती हूं। आप पता है, मेरे होर्डिंग्स नहीं लगते। एक और बात बताएं, वैसे क्योंकि हमारे भोपाल के जो नेता है ना, उनको तकलीफ होती है इस बात की कि हमने अगर इनका होर्डिंग लगा दिया तो ये प्रचारित प्रसारित हो जाएंगी। उनको तकलीफ होती है, वो हमारे पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते। और मैं चाटुकारिता ना तो पसंद करती हूँ, ना चाटुकारिता करती हूँ, इसलिए हमारे होर्डिंग्स नहीं लगते। और मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं लगवा दूं, तो इसलिए मेरे होर्डिंग ना लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। विधानसभा चुनाव प्रचार आप कर रही हैं यहाँ? हाँ, मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं करूंगी। जो यात्रा चल रही है उसमें कहीं हिस्सा बन रही हैं आप? मुझे जो जिम्मेदारी जहां की दी जाएगी मैं कर रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप बीजेपी की बात कर रही हैं, पर अब तो कांग्रेस भी बहुत बदल गई है। कमलनाथ ने कहा कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होगा अगर यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू हैं। दिग्विजय जी तो जब आपके सामने लड़ रहे थे उस समय भी उन्होंने कई तरह के पाठ करवाए थे। दिग्विजय सिंह तो बेपेंदी का लोटा है। एक तरफ हिंदुत्व को आतंकवाद, एक तरफ भगवा को आतंकवाद, और दूसरी तरफ क्या है ये, हम कब हुए किसके, खाए पिए खिसके, ये हाल है। तो वो कोई जिस स्थिर व्यक्ति की बात करिए आप। नहीं तो कमलनाथ जी का मैंने पूछा ना आपसे। कमलनाथ जी तो 15 महीने स्थिर थे, बाकी तो फिर अस्थिर हो गए। तो अस्थिर किसने किया था? तो नीतियों ने किया था। तो जो नीतियां हैं उनको करना चाहिए, और उसने किया। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश बड़ा चुनिंदा काम करता है। पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के हिंदुत्व पर विश्वास क्यों न करे? कांग्रेस का हिंदुत्व होता ही नहीं है। कांग्रेस में जो हिंदू हैं, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में भी जो हिंदू हैं उन्होंने भी मुझे वोट किया था। भीड़ की भीड़, ग्रुप के ग्रुप आए, उन्होंने कहा साध्वी जी हम दिखाने के लिए बिल्कुल बाहर तो कांग्रेस ही हैं, लेकिन वोट मैंने आपको ही किया है। आपको क्या लगता है, इतने विरोध के बाद, कांग्रेस का मैनेजमेंट था, इतना विरोध के बाद अगर कोई जीता है तो जन जन की भावना जीती है, और हिंदुत्व जीता है, और विकास जीता है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 वर्षों में जो कार्य करके दिखाया था वो विकास जीता है। अब तो इंडिया है पूरा, उनका गठबंधन है। अब वो पहली रैली यहीं कर रहे हैं आपके लोकसभा क्षेत्र में। हाँ, बेचारों को नाम भी नहीं मिलता, और कोई नाम भी नहीं मिलता। उन्होंने देखा कि हमारे वो नाम बदनाम हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में सब लिप्त हो चुके हैं, बदनाम हो रहे हैं, इसलिए ऐसा नाम रखो जो हमारा फेमस हो। तो अंग्रेजों ने कहा इंडिया, कुछ लोग भी इंडिया कहने लग गए। कोई बात नहीं, प्रयास किया था, इन्होंने भी इंडिया नाम रख लिया। पर भारत इंडिया नहीं हो सकता। भारत भारत है। भारत का अपना एक इतिहास है, भारत की अपनी एक पहचान है, भारत की अपनी एक संस्कृति है, भारत का अपना एक पौराणिक महत्व है। भारत सनातनी राष्ट्र है। भारत की कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकता, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है वही आदि और अनंत है। और इसलिए जिन जिन देशों की डेट ऑफ बर्थ है, ये प्राकृतिक सत्य है, ईश्वरीय सत्य है कि जो जन्मे हैं वो मरेंगे। इसलिए हम तो आदि हैं, अनादि हैं। हम ना जन्मे हैं और ना हमारा मरण होगा। हम तो वह सत्य हैं और सनातन सत्य है। आपके हिसाब से भारत नाम
आधिकारिक तौर पर कर देना चाहिए या आपके अनुसार है अभी? है। देखिए, संविधान हमारे अंग्रेजों के जाने के पश्चात, अंग्रेजों की उपस्थिति में हमारे देश के बहुत योग्य लोगों ने बनाया। हम इसमें एक पुट देंगे आपको, हमारे जिनको प्रधानमंत्री बनाया था, पहला प्रधानमंत्री, हम आपको रिकॉर्ड देंगे, इसका बिल्कुल प्रमाणित करेंगे। आज बता देते हैं, समय आपके पास कम है और इसलिए आज मैं बता रही हूं, एक पुट दे रही हूं आपको, हम उसका प्रमाण देंगे आपको और पूरा लंबा देंगे। मैं कह रही हूं कि जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तो इतनी लालसा थी जवाहरलाल नेहरू को, इतनी लालसा थी इस बात की कि हम कितनी जल्दी हस्ताक्षर कर दें। तो जब संविधान बना, उनके जब हस्ताक्षर होने लगे तो पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने हस्ताक्षर कर दिए, जगह ही नहीं बची। तो राष्ट्रपति जी को बाद में हस्ताक्षर, साइड में हस्ताक्षर करवाए गए बाद में संविधान में। 1950 के समय की बात होगी ना? हाँ, उस समय की मैं बात कर रही हूं। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को, जो पहला प्रधानमंत्री, जिस व्यक्ति को ये एहसास नहीं, जिसको अपने कर्तव्यों का भान नहीं, जिसको ये नहीं पता कि हमें कहां हस्ताक्षर करना है, उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पहले हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन हमारे विनम्र राष्ट्रपति जी, तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने कोई बात नहीं, सम्मान करते हुए साइड में हस्ताक्षर किए, थोड़े नीचे किए। और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, ये देश के लिए शर्म की बात है। इस बात के लिए उनके खानदान को माफी मांगना चाहिए। अभी तो कांग्रेस पार्टी कह रही है आपको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी के पर दिए अपने बयानों पर। मैंने क्या का दिया? उनकी राष्ट्रीयता पर, उनकी मां पर और उनके देशभक्ति पर आपने सवाल उठाया। देशभक्ति इनके यहां कहां से आ जाएगी? सवाल ही नहीं उठता। जिनके संस्कारों में देशभक्ति नहीं है, वो देशभक्ति की बात करेंगे? वो जिस आधार पर राजनीति कर रहे हैं, वो देशभक्ति की बात करेंगे? हो सकता है वो अपने माताजी के देश की बात कर रहे हैं, उसके प्रति वो अपनी भक्ति की बात कर रहे हैं। हमारे भारत में और भारत के प्रति अगर देशभक्ति होती तो इनके अंदर थोड़ी नैतिकता भी होती। वो ये नाम नहीं रखते। अगर ये मानते हैं कि भारत है और ये इंडिया है तो वो इंडिया नाम भी नहीं रखते। गठबंधन का नाम अगर भारत कर दें तो सही हो जाएगा। फिर गठबंधन का नाम भारत हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं, क्योंकि भारत भारत है, भारत देश का नाम है, ये प्रोटोकॉल है। और ये प्रोटोकॉल को अगर तोड़ते हैं तो अपराधी होंगे, जेल में पहुंचेंगे। पर वो तो इंडिया पर भी लागू हो जाता है वो प्रोटोकॉल। इंडिया हम इसलिए नहीं मानते, उसको मैं नहीं मानती, जन जन नहीं मानता है। क्योंकि किसी ने कहा इंडिया, भाई आप श्वेता हैं, श्वेता को आप क्या करेंगे? व्हाइट नहीं कहेंगे। आप कोई पिंकी है, हम कहते कोई राज दुलारी है, तो क्या उसका नाम जरा इंग्लिश में बता दीजिए, क्या मुझे कम आती है थोड़ी। क्या कहेंगे उसको? स्ट्रेट लवली नहीं कहेंगे। मुझे लगता है कि नेम इज प्रॉपर नेम। नाम तो नाम ही रहता है, संस्कृत है, उसका अपना एक व्याकरण है। नाम तो नाम ही रहेगा, नाम बदलते नहीं है, इसलिए भारत भारत ही रहेगा। नाम कहां से बदल दोगे? इंडिया कहां से कर दोगे आप उसको, जब कहीं आते पते नहीं? और इंडिया क्या क्या इंडिया कहां से उठा के लाए? मतलब ही नहीं उसका। अच्छा, नाम नहीं बदलेगा, सरकार बदलेगी यहाँ पर मध्य प्रदेश में? सरकार तो भाजपा की रहेगी, सदैव रहेगी, क्योंकि भाजपा ने इतने काम किए हैं। और कभी भी ये सब नहीं चलता। अगर जिसने काम किए हैं, जनता उसको महत्व देती है। और मध्य प्रदेश में भी भाजपा प्रचंड बहुमत से आएगी। और लोकसभा की सीटें पिछली बार एक ही सीट कम थी। हमें लगता है इस बार वो एक भी पूरी हो जाएगी और 29 की 29 सीटें लोकसभा को मिलेंगी।